और सीधे रुख करेंगे नागपुर में आयोजित हो रहे आरएसएस के कार्यक्रम का। भी संभव है अपना सामर्थ्य अपार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार। कार्य विविध है क्षेत्र अनेक, अंतिम लक्ष्य सभी का एक, विजय भरा विश्वास हृदय में, होंगे हर संकट से पार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार। हिंदू राष्ट्र का सुखद सुमंगल, समरस रूप करे साकार, दसों दिशा में कदम बढ़ रहे, ले पावन संस्कृति आधार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, गूंजे भारत की जयकार। तो देखिए तस्वीरें आरएसएस के स्थापना दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोगों की वहाँ पर मौजूदगी, आरएसएस के तमाम सदस्य वहाँ पर मौजूद, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी वहाँ पर मौजूदगी देखी गई। मंच पर मोहन भागवत मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव, आज आरएसएस का स्थापना दिवस भी है। मंच की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में आरएसएस के तमाम सदस्यों की वहां पर मौजूदगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही आपको बता दें, विजयदशमी के अवसर पर इस खास कार्यक्रम का, इस उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में हो रहा है। तो आज विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा भी की गई संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं। तो वहीं मंच पर तमाम लोगों की मौजूदगी। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की। आरएसएस स्थापना के 99 साल पूरे हो गए हैं। 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। आज संघ में लाखों स्वयंसेवक काम करते हैं। 39 देशों में संघ की शाखा है। ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस में संघ में बड़ी संख्या में लोग हैं। तो 1925 में हुई थी आरएसएस की शुरुआत। विजयदशमी के दिन आरएसएस की नींव रखी गई थी। 99 साल आरएसएस के स्थापना के पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये खास उत्सव का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजा करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। संघ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। 99 साल के सफर में 3 बार संघ पर बैन भी लगा। और इसी अवसर पर ये खास कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आज 99वां उत्सव, 99 साल आरएसएस के पूरे हुए। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत तस्वीरों में शस्त्र पूजा करते हुए भी दिखाई दिए। लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं। संघ के सदस्यों की तरफ से कदमताल किया गया, मार्च पास किया गया। स्वयंसेवक काफ़ी संख्या में आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 39 देशों में संघ की शाखा है। तो लगातार ये तस्वीरें आरएसएस के स्थापना दिवस के अवसर पर विजयदशमी के दिन
इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो पर बस इसी बात का संकल्प ले, अपने पर विश्वास कर इस कार्य पर और आगे बढ़ने का संकल्प, यही आज का समयोचित व्रत है। हम करें। संकल्प और पुरुषार्थ से क्या कुछ हो सकता है, इसका उदाहरण आज के प्रमुख अतिथि के जीवन को देखकर समझा जा सकता है। अपने कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ने अपनी बुद्धिमत्ता, प्रबंधन कौशल्य और मेहनत से अपने देश का नाम अंतरिक्ष प्रणाली स्पेस प्रोग्राम में विश्व में स्थापित किया है। पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन जी का जन्म 1949 में केरल में हुआ। आपने इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर इसरो में अपने करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ शिक्षा जारी रख IIM बेंगलोर से PGDM तथा IIT खड़गपुर से स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम पर डॉक्टरेट किया। वे अनेक इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन के इत्यादि के फेलो मेंबर हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में पारंगत होने से अपने इसरो के संस्थानों के माध्यम से अनेक स्पेस प्रोग्राम में सफलता प्राप्त की है, जिसमें चंद्रयान भी शामिल है। विशेष बात, जो सशक्त नेतृत्व की छाप आपने छोड़ी है, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों द्वारा उसका उपयोग सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, अंतरिक्ष प्रणालियों का सृजन और प्रबंधन, कई नए मिशन शुरू करना और इसरो की 16,000 सदस्यों की टीम है, उनका तालमेल, भारतीय उद्योग, शिक्षा, प्रयोगशालाओं के साथ बैठाकर उन्हें मदद करना। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। विशेष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। करीब 10 भारतीय विश्वविद्यालयों ने आपको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। वे कई वर्षों तक इसरो के अध्यक्ष रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी युक्त अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपका उल्लेखनीय कार्य रहा। वे माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पदेन सदस्य हैं और इसके अलावा वे NIT परिषद, IISIR की गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं। ऐसे सफल हमारे मुख्य अतिथि का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। परम पुण्य सरसंघ चालक जी, माननीय मोहन जी से विनंती करता हूं कि आप पद्मश्री डॉक्टर के राधाकृष्णन जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आज के इस उत्सव में कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं। उनका परिचय मैं करवाना चाहूंगा। मंच के बाईं ओर वो बैठे हैं। श्री के शिवन जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, एक किसान के सुपुत्र और परिवार के पहले ग्रेजुएट हैं। आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षण प्राप्त किया और इन्हीं विषयों पर डॉक्टरेट भी किया। इसरो में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे इसरो के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। वे अंतरिक्ष के सभी प्रणालियों में पारंगत है और GSLV, PSLV के वास्तुकार रहे। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत तथा सम्मानित किया गया है। माननीय श्री अश्विन जी वैष्णव अपने परिवार सहित यहाँ पधारे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य एवं भारत सरकार के रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं का दायित्व वे संभाल रहे हैं। डॉक्टर अच्छा, वे चूंकि कलकत्ता में कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें वापस जाना पड़ा, यहाँ उपस्थित नहीं है। डॉक्टर R रामासुब्बू बालाजी, आपने इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने पारिवारिक व्यवसाय सुप्रसिद्ध दिनामलर समाचार पत्र जो तमिल भाषा में निकलता है, उसके संपादक
और प्रकाशन का कार्य आप देख रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सज्जन जी जिंदल, प्रसिद्ध उद्योगपति, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। JSW उद्योग समूह जो स्टील, माइंस, एनर्जी, स्पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे विविध उद्योग चलाते हैं, उनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। स्टील उद्योग में विशेष योगदान हेतु और उत्कृष्ट कॉर्पोरेट नेतृत्व के लिए सरकार और अनेक संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। JSW फाउंडेशन के माध्यम से समाज की सेवा में अपना योगदान परिवार के साथ भली भांति निभा रहे हैं। श्री शरीफ जी मोहम्मद अपने पुत्र अजीम के साथ उपस्थित हैं। आपने वेदों का गहन अध्ययन किया है और वे वेदांता, वेद, भगवत गीता, सनातन धर्म इत्यादि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। वे श्री रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट पथनमिट्टा, केरला के अध्यक्ष हैं। भारतीय विद्या भवन के सचिव व डायरेक्टर, मुस्लियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल के अध्यक्ष हैं। अनेक नेशनल अवार्ड से आप सम्मानित हैं। भावना जी विज, ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में सीनियर राजनीतिक, अर्थशास्त्री और सलाहकार हैं और उनके साथ उपस्थित है नटालिया ले, ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली से राजनीतिक और द्विपक्षीय मामले की प्रमुख हैं। अपने स्वयंसेवक परिवार से माननीय ध्रुव प्रकाश जी मल गोरखपुर से अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे हैं। वे स्वयंसेवक हैं और समय समय पर समाज में अपना योगदान देते हैं। श्री शिवेंद्र जी प्रसाद रांची से अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। वे कोर ग्रुप ऑफ टिबेटियन कॉज के रीजनल कन्वेनर हैं एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव हैं। श्री भास्कर जी कुलकर्णी अपनी पत्नी के साथ कल्याण से यहाँ आए हैं। वे अपने गोवा विभाग प्रचारक मंदार जी के पिताजी एवं माताजी हैं। श्री शिवराम शेट्टी अपने पत्नी, भाई और परिवार के साथ यहाँ आए हैं। वे रायगढ़ विभाग प्रचारक श्री रविजी शेट्टी के परिवार वाले हैं। डॉक्टर विदुला अंबेकर एवं डॉक्टर मधुकर अंबेकर, आप 45 वर्ष से इंग्लैंड के निवासी हैं। विदुला जी हिंदू सेविका समिति की केंद्रीय कार्यवाहिका रही और विदेश विभाग का काम देख रही थी। तो देखिए, ये तस्वीरें आरएसएस के कार्यक्रम की, जहां पर तमाम लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वहीं देखिए, मुख्य अतिथि हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के डॉक्टर के राधाकृष्णन। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में के राधाकृष्णन को आमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीरें, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज के दिन नागपुर के रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन करते हुए भी नजर आए। तो हर साल दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया और इस दौरान स्वयं सेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए नजर आए। तो वहीं वहां मौजूद अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आरएसएस स्थापना के 99 साल पूरे होने के अवसर पर नागपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं शस्त्र पूजा की ये तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। तो 3 बार
इन 99 साल के दौरान संघ पर बैन भी लगा था। 27 सितंबर 1925 में आरएसएस की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 99 साल का हो गया है। 1925 में विजयदशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी और आज संघ के लाखों स्वयंसेवक हैं। संघ के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत 39 देशों में इसकी शाखा लगती है। 99 साल के इस सफर में 3 बार संघ पर बैन भी लगा। संघ प्रमुख को जेल तक जाना पड़ा। तो तारीख 27 सितंबर 1925 उस दिन विजयदशमी का दिन था। हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर शुक्रवारी में एक बैठक बुलाई और कहा कि आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। तो बैठक में हेडगेवार के साथ यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर और डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। तो शुरुआत में संघ के सदस्यों को सभासद कहा जाता था। हफ्ते में 2 दिन रविवार और गुरुवार को सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर रविवार को वो कसरत करते थे और गुरुवार को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते थे।